जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत। छोटू क्लासेस विक्रमपुर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक एनसीईआरटी का है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक का साइंस, ठीक है, पेज बाय पेज करके पढ़ाया जा रहा है। क्लास 6 का पहले तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास 6 का ऑल 12 चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर दिया, और क्लास 6 का एक ही वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हैं। क्लास 7 का भी ऑल चैप्टर 11 तक अपलोड कर दिया गया, और 12 का भी पढ़ाएंगे इसी में। वन हमारी जीवन रेखा है, ठीक है, इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चैनल पे बनी सब सब कितना 68 पेज नंबर सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ठीक है। सब अपलोड कर दिए, जाके देख सकती हैं। अध्याय 11 तक हो गया है। क्लास 7 का अध्याय 12, ठीक है, अध्याय 12 पढ़ चलिए। चलिए क्या है अध्याय 12 में, वन हमारी जीवन रेखा है। क्लास 7 का है। एक क्लास 7 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक अपलोड कर दिए साइंस का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आई है, अब लास्ट चैप्टर है ये, फिर इसको एक ही वीडियो में सब मिला करके अपलोड कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन हरा फेफड़ा के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन हरा फेफड़ा के रूप में कार्य करता है? वन क्या करता है? वन 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 वन। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चे ने वन नहीं देखा है, बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद ने साथ में वन में जाने का निश्चय किया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। डैश डैश सघन वन का जंतु नहीं है। डैश सघन वन का जंतु नहीं है। खरगोश क्या है? डैश सघन वन का जंतु नहीं है। खरगोश क्या है? खरगोश खरगोश। टीबू ने यह भी कि सुकर, वाह या सुअर, गैर वायसन, गिदर से से ही हाथी जैसी जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन सही है बताइए? कथन कौन सही है? बी नंबर, ये 2 नंबर कथन, शीशम से काष्ठ प्राप्त होता है, ये सही है, ठीक है। चलिए, क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद होते हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो शब्द दिया, कौन दोनों में से कौन कौन सही है? दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। आकृति और आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न उपायों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। इन्हें अधोतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोतल कहते हैं। वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। और प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और मतलब साइज में परस्पर भिन्न होती है। क्या होती है? परस्पर भिन्न होती है, भिन्न होती है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती है, और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है।
वनों वनों में वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर छत की तरह आकृति बना लेती है, जिसे कहते हैं कोनोपी। वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर छत की तरह आकृति बना लेती है, जिसे कहते हैं कोनोपी। क्या कहते हैं? कोनोपी। प्रोफेसर अहमद अहमद ने वृक्षों के ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्हें बताया कि यह बीतोन के नेपी कहलाता है। जलवायवीय जलवायवीय परिस्थिति में भिन्नता के कारण होती है। भिन्नता के कारण होती है। दोनों 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 पादपों में भिन्नता, जंतुओं में भिन्नता। जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। क्षयमान पदार्थ होते हैं। क्षयमान पदार्थ होते हैं 2 और 3। गर्म और शुष्क सही है। गर्म और शुष्क सही है। ठीक है। क्षयमान पदार्थ वह भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों और टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई है। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। क्या थे? गर्म थे। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं का सही क्रम है? घास, कीड़े, मेढक, सांप, चील। ठीक है, चलिए। प्रोफेसर अहमद ने बताया। क्या बताया? तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृत पोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी हों, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में भी लाया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास की कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं। मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास, कीट, मेढक, सर्प, उखार मतलब गरुड़। निम्नलिखित में कथनों में से असत्य कथन कथन कौन सा है? वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों से स्वतंत्र है। यह गलत बात है। यह सही है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघटन पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। सही। उपयुक्त सभी खाद्य श्रृंखला परस्पर संबंध होती है। क्या होती है? संबंध होती है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघटन पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन वह प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दे तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। मशरूम और अन्य अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों को बाहरते और उन्हें उन्हें डैश में परिवर्तित करते हैं। ह्यूमस। मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर बाहरते हैं, उन्हें डैश परिवर्तित करते हैं। ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गतिशील जीवित
इकाई जीव और जीवन शक्ति से भरा हुआ है। वन क्या है? वन है, वन 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 वन। मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता जंतुओं की विविध किस्में वन की पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। क्लास 7 का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्लास 8 का पढ़ेंगे। क्लास 6 का, क्लास 7 का ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। फिर अब दूसरे वीडियो में क्लास 8 का साइंस का। थैंक यू, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करने के लिए।